हेलो बच्चे, आपका फिर से एक बार स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब पे। आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑल और बोथ के बारे में। फिर हम लोग ऑल और बोथ को जो है कि फिर हम लोग किन से कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, एंड हम लोग किन से कंपेयर करेंगे, आइदर से एंड नाइदर से कंपेयर करेंगे। पहले हम लोग किन को समझेंगे, ऑल को समझेंगे और बोथ को समझेंगे। एक ऑल है, एक क्या है, बोथ है। ये दोनों वर्ड जो है कि पहले हम लोग क्या जानते हैं कि ये इंडेफिनिट वर्ड है। ये क्या है, इंडेफिनिट वर्ड है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये इंडेफिनिट वर्ड है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिटर्मिनर भी है। ये हमारा क्या है, डिटर्मिनर भी है। डिटर्मिनर के साथ साथ ये क्या है, प्रोनाउन भी है। दोनों चीजें भी। तो आप क्या कह सकते हो कि ऑल और बोथ जो है कि इंडेफिनिट वर्ड्स हैं। ये क्या है, इंडेफिनिट वर्ड से हैं। ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटर्मिनर भी है और ये क्या है, प्रोनाउन भी है। डिटर्मिनर अगर कहो तो ये एडजेक्टिव है, यानी कि डिटर्मिनर किसका एक पार्ट है, एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं यूज ऑफ बोथ को। आप जान रहे हो बोथ का जो मीनिंग होता है, बोथ आपका क्या है, डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों है। ये बोथ का जो मीनिंग होता है, दो के लिए यूज किया जाता है और इनका मीनिंग होता है दोनों में से, दोनों। यानी ये भी सिलेक्शन की बात करता है। ये किसकी बात करता है, सिलेक्शन की बात करता है। यहीं पे हम लोग आइदर को रख लेते हैं तो ये क्या करता है, ये भी दो की बात करता है, ये भी सिलेक्शन की बात करता है। बट अंतर क्या है कि ये बात करता है दो में से एक। क्या करता है, ये दो में से एक को सिलेक्शन करता है, ये दो में से दोनों को सिलेक्शन कर लेता है। तो आप ये बात याद रखोगे। अगर ये मान लो कि क्या है, बंदा ए है, ये बंदा क्या है, बी है। अगर आइदर का यूज करते हैं तो अगर इनको सिलेक्ट कर रहे हो तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इनको अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। अगर इनको सिलेक्ट किए हैं तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। बट आप क्या बोले हो कि आपके मन से क्वेश्चन निकला है कि हमें दोनों को सिलेक्ट करना है। क्या करना, दोनों को सिलेक्ट करना है। तो दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, तो आपके पास एक है क्या, डिटर्मिनर बोथ। डिटर्मिनर कहो या प्रोनाउन कहो, ये बोथ क्या करेगा, ये दोनों को, सपोज दैट एक एक बंदा ए है, एक बंदा ए है। अगर दोनों को सिलेक्टेड रखोगे तो आपका ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या समझ में आया कि बोथ का जो यूज करेंगे वो दोनों को सिलेक्ट करेगा, लेकिन आइदर का जो यूज करेंगे ये भी दो के लिए होगा, लेकिन ये एक को सिलेक्ट करेगा। कितने में से, दो में से। ये भी कितने में से, दो में से, दोनों को। बोथ और आइदर ये दोनों का जो यूज करते हैं, इनको कितने के लिए यूज करते हैं, फॉर टू नाउन्स। इनको कितने के लिए यूज करते हैं, दो नाउन्स के लिए यूज करते हैं। कितने नाउन्स के लिए यूज करते हैं, दो नाउन्स के। बट अब ये आइदर जो देखे थे हम लोग, आइदर का जो यूज पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो आइदर दो में से एक को सिलेक्ट कर रहा होता। तो एक हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। नंबर में क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसीलिए इनके बाद जो हमारा आने वाला वर्ड था, अगर नाउन आता था तो नाउन कैसा था, सिंगुलर। नाउन कैसा था, सिंगुलर। अब ये वर्ब कैसा था, वर्ब भी था हमारा सिंगुलर। इनके अलावा पोजीशन क्या है, सिंगुलर। बट अगर बोथ की बात करो तो ये दोनों में से दोनों को सिलेक्ट करेगा। कितने को सिलेक्ट करेगा, दोनों में से दोनों। दोनों में से दोनों, यानी कि ये भी दो के लिए यूज होगा, लेकिन दोनों। अब ये दो बंदा है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। दोनों को अगर सिलेक्ट कर लिया तो दोनों ए ए प्लस बी मिलकर के क्या बनेगा, दो बंदा, दो टू नाउन से बनेगा। और टू नाउन से हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, तो बोलोगे सर कहीं पे भी एक से ज्यादा नाउन से होगा तो उसको हम लोग कौन सा नाउन कहेंगे, प्लूरल नाउन कहेंगे। तो ये हमारा कैसा नाउन बनेगा, बोथ प्लूरल नाउन बनेगा। तो अब देखेंगे कि बोथ के बाद हमारा किस टाइप का नाउन आएगा, किस टाइप का वर्ब आएगा। तो जब ये प्लूरल बन चुका है तो इसके बाद आने वाला जितना भी चीज होगा इससे रिलेटेड वो क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो अब हम लोग बोथ को समझते हैं। यहाँ पे तो बोथ लिखते हैं हम लोग, क्या बनेगा, बोथ। अगर बोथ हमारा क्या डिटर्मिनर भी है, ये क्या प्रोनाउन भी है। अगर प्रोनाउन कब होगा, जब इनके बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा। जब इनके बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा, प्लस क्या आएगा, ऑफ आएगा। फिर इनके बाद हमारा जो आने वाला होगा वो नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि नाउन से ही सिलेक्ट करेगा भाई। नाउन से अगर सिलेक्ट करेगा, अब ये नाउन जो होगा ये कैसा होगा, पीएल होगा, यानी कि प्लूरल होगा। ये कैसा नाउन होगा, प्लूरल होगा। अब अगर ये प्लूरल दो में से दोनों को ये सिलेक्ट कर चुका है तो अब ये क्या करेगा, प्लूरल वर्ब भी लेगा। वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल। वर्ब कैसा लेगा, ये वर्ब भी प्लूरल लेगा। अब इनके बाद अगर पोजीशन आएगा तो याद रखना पोजीशन भी इसी के अकॉर्डिंग आएगा।
तो पोजीशन भी आपका क्या आ जाएगा, तो बोलेगा सर पोजीशन जो आएगा, पोजीशन भी हमारा क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, प्लस अदर वर्ड जो भी आते रहेगा ये चलेगा। तो हमें मेनली फोकस किस पे करना है कि बोथ के बाद ऑफ आया, ये क्या है, प्रोनाउन बनेगा, और नाउन जो आएगा, नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा, वर्ब कैसा होगा, ये भी प्लूरल होगा, पोजीशन कैसा होगा, ये भी प्लूरल होगा। अब ये अगर बोथ की बात करें कि ये बोथ का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको मालूम है कि बोथ किसके लिए यूज हुआ, इस नाउन के लिए यूज हुआ, ना कि ऑफ के लिए यूज हुआ, नाउन के लिए। तो नाउन के लिए जिस भी वर्ड का यूज करते हैं, जब हम लोग नाउन के प्लेस पे किसी भी वर्ड का यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोनाउन का नाम देते हैं। तो ये बोथ हमारा क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। तो आप इनको प्रोनाउन कह सकते हो या हिंदी में क्या कह सकते हो, सर्वनाम कह सकते हो। अब हम लोग इनके एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, और हम लोग उसको आइडर के साथ भी कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे, तब हम लोगों को ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। तो आप इनको लिख डालोगे, ये बोथ का पहला स्ट्रक्चर है। अभी बोथ का और भी स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर ये है आपके सामने। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा बॉयज का एक ग्रुप है, और इस ग्रुप में बॉयज जो है दो है, एक राहुल है, एक क्या है, श्याम है। ठीक है, कोई भी ले सकते हो, राहुल या श्याम दोनों। अभी दोनों का नाम नहीं लेंगे, फिर आने वाले समय में हम लोग दोनों का नाम भी लेंगे। आपको कहा गया क्या कि भाई दोनों को सिलेक्ट करना है। क्या करना है, दोनों सिलेक्ट, दोनों कोई काम को डन कर रहा होता है, कोई काम को क्या कर रहा होता है, डन कर रहा होता है, कॉन्टिन्यूअस चल रहा होता है। तो अब उस काम के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रोनाउन को हटा देते हैं हम लोग। ये आप उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी कर चुके हो। अब यहाँ पे लगाए क्या भाई, बोथ। ठीक है, अब यहाँ पे लगाए क्या भाई, आइदर, क्योंकि दोनों किसके लिए यूज होता है, दो के लिए यूज होता है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। प्लस आपका आया क्या, ऑफ, प्लस आपका आया क्या, दे बॉयज। अभी बॉयज रखेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे ये नहीं रखेंगे। अब बॉयज कितना है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो है यही दो है, एक बोथ है, एक आइदर है। ये नाइदर भी दे सकता है आपको, इच भी दे सकता है आपको। कभी आगे हम लोग बात करेंगे जब इनको सबके साथ एक साथ हम लोग वर्सेस करेंगे। अब अगर ऑफ प्लस बॉयज की बात करते हो, यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, बोथ और आइदर प्लस ऑफ द बॉयज इज डूइंग हर हिज विद देयर वर्क। एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल जो लेते हैं हम लोग, वही ले लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग, बोथ, या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, आइदर प्लस हम लोग ऑफ द बॉयज आर डूइंग हर, या फिर हिज, या फिर देयर वर्क। ठीक है, अब इन पे बात करते हैं हम लोग दोनों एग्जांपल पे। अब यहां से क्या समझ में आता है, हम लोग क्या देखें कि बोथ का जो यूज करेंगे दो के लिए करेंगे, आइदर का यूज जो करेंगे कितने के लिए करेंगे, दो के लिए करेंगे। दोनों का यूज हम लोग दो के लिए करेंगे। बट कंडीशन क्या है कि आइदर को हम लोग सिंगुलर वर्ड में देखे थे, आइदर को हम लोग किसमें देखे थे, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड में देखे थे। और जितना भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है हमारे इंग्लिश ग्रामर, वो सभी क्या है, हमारा सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर होगा तो अपने आने वाले रिलेटिव वर्ब को क्या लेगा, वो सिंगुलर के रूप में लेगा, पोजीशन को किसके रूप में लेगा, सिंगुलर के रूप में लेगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि यहाँ पे भाई क्या आने वाला है, ये बोथ आएगा या फिर आइदर आएगा। अब आपका यहाँ पे यूज किया गया इज, और एक ऑप्शन यहाँ पे, दो जगह आपका ब्लैंक एरिया दिया जाएगा, एक यहाँ पे एक वहां पे। लेकिन यहाँ पे अब ये बताओगे ये क्या है, तो बोलोगे सर इज जो कि सिंगुलर है, ये एक के लिए आता है। अगर इज सिंगुलर के लिए आता है तो ये जाहिर सी बात है, इसमें लड़का कितना है, सिर्फ बोथ और आइदर दिया गया तो इसमें दो लड़का है। कितना है भाई, दो नाउन से, यानी कि टू बॉयज है। अगर टू बॉयज है तो इस टू बॉयज में से सिलेक्टेड होगा, सिलेक्टेड होगा। अगर बोथ को रखते हो तो बोथ के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब जो आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। बट यहाँ पे वर्ब कैसा है, सिंगुलर। तो आप याद करोगे कि आइदर में पढ़े थे हम लोग कि सर आइदर में यहाँ पे जो आता है वो कौन सा वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। अब आपका क्या आ जाएगा, आइदर, यानी कि दो लड़के में से कोई एक। अब यहाँ पे ये क्या है, बॉयज। अब बॉयज के अकॉर्डिंग अगर पोजीशन देखोगे तो हर तो आएगा नहीं, या तो हिज आएगा या तो क्या आएगा, देयर आएगा। अब ये बताओगे कितने लड़के का सिलेक्शन होगा,
एक लड़के, किसी भी एक लड़के का, दो लड़कों में से किसी भी एक लड़के का सिलेक्शन हो रहा होता है। अगर एक लड़के का सिलेक्शन हो रहा था, या तो आप क्या यूज करोगे, एक के लिए क्या आता है लड़के के लिए, हिज, देयर नहीं, देयर कितने के लिए आता है, मोर देन वन के लिए आता है, कितने के लिए आता है, मोर देन वन के लिए आता है। बट अब इसमें बात करते हैं, फिर इसमें यहाँ पे ब्लैंक एरिया दिया गया है और यहाँ पे ब्लैंक एरिया दिया गया, सेम प्लेस पे दिया गया। अब यहाँ पे आपको डिनोट किया गया है कि क्या यूज करोगे। अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे आइदर बोथ का यूज किया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना नाउन से है, टू नाउन से। अगर ये टू नाउन से है तो भाई टू नाउन से है तो ये आइदर भी आ सकता है ना बोथ भी आ सकता है। बट अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब किस में लेता है, तो सर बोथ के केस में आता है। किसके केस में आता है, बोथ के केस में आता है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोथ आ जाएगा, आइदर खत्म। अब बोथ के केस में प्लूरल वर्ब आया। अब बोथ के केस में ये पोजीशन कैसा आएगा, तो प्लूरल। सर हिज सिंगुलर है, हर सिंगुलर है, तो आपका क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। तो आपको यहां तक बात समझ में आई कि हमारा जब आइदर के केस में रहेगा तो हर एक चीज सिंगुलर लेगा, और अगर बोथ के केस में रहेगा तो हमारा हर एक चीज क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो ये केस था हमारा क्या, बोथ का, अभी पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे, बोथ के दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग, तो फिर बात करेंगे हम लोग आगे। तो पहले आप इनको नोट कर लोगे, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर जो बोथ का देखते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं। देखोगे बोथ के बाद हमेशा ऑलवेज याद रखोगे, बोथ अगर आ गया तो आपका पहला जो आएगा वो सिंगुलर नाउन ही आएगा। पहला क्या आएगा, सिंगुलर नाउन ही आएगा। देखो ये क्या आएगा, कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा बोथ के जस्ट बाद। एंड फिर आपका एंड जोड़ा जाएगा, क्योंकि आपको दो के लिए यूज करना है बोथ को। और यहाँ पे भी जो आएगा, यहाँ पे भी कैसा नाउन आएगा, या प्रोनाउन, नाउन हो या प्रोनाउन हो। यहाँ पे क्या कह सकते हो आप, प्रोनाउन भी कह सकते हो। नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर यहाँ पे प्लूरल दे दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट कर दिया जाएगा। अब प्लस जो हमारा होगा वो प्लूरल वर्ब होगा। कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा। आगे हमारा पोजीशन प्लूरल होगा। अब बोले सर इनसे हमें कुछ बेटाया नहीं है, कुछ भी हमें समझ में आया नहीं, तो सर इसमें समझाना क्या चाह रहे हो आप। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या बोला, बोथ अमित एंड राहुल इज या आर कमिंग हियर। तो क्या बोले कि बोथ अमित एंड राहुल, पहला एग्जांपल क्या, बोथ अमित एंड राहुल इज या आर कमिंग हियर। अब दूसरा एग्जांपल की अगर बात करते हैं, बोथ अमित एंड his friends is या are coming here। अब यहां से क्या देखोगे आप कि दो एग्जांपल लिया गया है। एक में बोला गया कि बोथ अमित एंड राहुल, एक अमित है एक क्या है, राहुल है, और दोनों मिलाकर के कितना बनेगा, तो बोलोगे सर दो बनेगा। कितना बनेगा, दो बनेगा। और बोथ का यूज कितने के लिए करते हैं, सर दो के लिए करते हैं, और आसानी से हम लोग दो के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, सर बोथ, ठीक है। अब बोथ के अकॉर्डिंग आपका वर्ब कैसा आएगा, तो सर वर्ब प्लूरल आएगा, क्योंकि ये दो आ गया तो वर्ब प्लूरल आएगा। आइदर रहता तो फिर क्या आता, सर आइदर रहता तो हमारा क्या आता, इज आता। तो इज कमिंग, ये आर कमिंग हियर। तो क्या बोले, बोथ अमित एंड राहुल आर कमिंग हियर। बट हमें तो क्या देखे, बोथ के बाद सिंगुलर नाउन, एक अकेला सिंगुलर नाउन है। सर बोथ के बाद फिर एंड आएगा, एंड आया आपका, फिर क्या आएगा, नाउन सिंगुलर होगा, फिर नाउन कैसा है, सिंगुलर है, फिर हमारा क्या है, वर्ब कैसा होगा, वर्ब प्लूरल होगा। सर वर्ब प्लूरल आ गया, ठीक है। इनको समझा दो आप। अब देखोगे क्या कि यहाँ पे बोथ लगाया गया, और ये अमित एक बंदा है। कितना बंदा है, एक बंदा है। अब यहाँ पे हिज, अगर फ्रेंड यूज किया गया होता, यहाँ पे क्या यूज किया गया होता, फ्रेंड यूज किया गया होता। तो आपको ये बोलो कि फ्रेंड कितने के लिए, सर एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड रहता, एक अमित रहता, सर दो बंदा रहता। लेकिन यहाँ पे यूज क्या किया गया है, फ्रेंड से। क्या यूज किया गया, फ्रेंड से। अब ये जो हमारा बना ये प्लूरल है, ऑलरेडी ये क्या है, प्लूरल है। अगर प्लूरल होगा तो जाहिर सी बात है कितना है नहीं है पता नहीं है, लेकिन सर एक से ज्यादा है, एक से क्या है, ज्यादा। अगर एक से ज्यादा इसमें है, एक से ज्यादा मान लो कि दो ही है, दो उसमें है एक इसमें, तो कितना बन जाएगा, तीन। अब बोथ का यूज कितने के लिए करते हो, सर बोथ का यूज तो दो ही के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ क्या बन जाएगा, सुपरफ्लूअस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सुपरफ्लूअस बन जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा।
तो अब यहाँ बोथ तो यूज कर नहीं सकते हो, तो अब क्या यूज करोगे भाई, आइदर यूज कर नहीं सकते हो, अब ये यूज क्या करोगे, इच यूज कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपका इच यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आएगा नहीं। तो अब आपके पास एक आने वाले अभी नेक्स्ट इसी में अभी जो पढ़ेंगे हम लोग, किनका यूज करेंगे, ऑल का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। ये तो ऑल अमित एंड हिज फ्रेंड्स, तो अब ये ऑल भी कितना का मीनिंग देगा, सर ऑल भी प्लूरल है, ऑल भी क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, इच कट जाएगा। तो क्या बना, ऑल अमित एंड हिज फ्रेंड्स आर कमिंग हियर, कंफर्म। अब हम लोग किस पे आते हैं, ऑल पे आते हैं। अभी बोथ का और भी ऑप्शन है, तो लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कि इतना काफी है, आप इनको बार बार रिवाइज करोगे, फिर हम लोगों का जो मैराथन आएगा, एक वीडियो आएगा जिसमें टोटल डिटरमिनर को हम लोग डन करेंगे, जो लास्ट में एग्जाम के समय में करेंगे हम लोग, तो उस समय हम लोग इनको अच्छे तरीके, और भी जो भी बाकी रह गया तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको भी टच कर ले, लेकिन अभी हम लोगों को ये दो स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, हम लोग आते हैं फिर किस पे, ऑल पे। हम लोग किसको देखते हैं, ऑल को देखते हैं। ठीक है, ऑल की अगर बात करते हैं, तो ऑल का जो यूज किया जाता है अगर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, फॉर काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब जान रहे हो आप, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। अगर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो ये कितने के लिए यूज होगा, या तो 3 के लिए यूज होगा, या 3 से ज्यादा के लिए यूज होगा, या तो 3 के लिए यूज होगा, या 3 से ज्यादा के लिए यूज होगा, या फिर क्या बोलो, 3 से ज्यादा। मसलन भाई, ऑल का यूज कितने के लिए करेंगे, 3 के लिए, या तो 3 से ज्यादा के लिए। अगर 3 या 3 से ज्यादा के लिए करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि सर ये प्लूरल वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। आप इनको क्या कर सकते हो, सर ये डिटरमिनर भी है, ये क्या है, डिटरमिनर भी है, ये क्या है, प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन कब होगा, जब याद रखना ऑल के बाद क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। और डिटरमिनर कब होगा, याद रखना ऑल के बाद क्या आ जाए, जस्ट नाउन आ जाएगा। ठीक है, और ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो तब हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑल किसके लिए, अगर काउंटेबल के लिए यूज करेंगे तो 3 या ज्यादा में से हर एक के लिए करेंगे भाई, यानी कि सभी आ जाएगा, सभी आ जाएगा, 3 या ज्यादा में से सभी, मसलन भाई सभी का बात कर लेंगे। और ये डिटरमिनर भी है, यानी कि एडजेक्टिव भी है, ये प्रोनाउन भी है हमारा। प्रोनाउन कब होगा, जब ऑल के बाद ऑफ आएगा तब ये प्रोनाउन होगा, और ऑल के बाद हमारा नाउन आ जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा डिटरमिनर हो जाएगा। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर, उनके बाद हम लोग को पता चलेगा इनका एग्जाम्पल से। स्ट्रक्चर क्या है हमारा, पहला स्ट्रक्चर ऑल का, कि ऑल के बाद जस्ट अगर नाउन आ जाए, ये नाउन कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। और वर्ब आएगा, वर्ब कैसा होगा, सब प्लूरल वर्ब होगा। प्लस हमारा जो पोजेशन होगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। हर एक चीज इनका क्या होगा, प्लूरल होगा। दूसरा अगर बात करें तो अगर इसको प्रोनाउन बनाया जाए तो ऑल प्लस क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा। अब ये नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा। प्लस हमारा वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, वो भी हमारा प्लूरल होगा। प्लस हमारा अदर वर्ड जो भी होगा भाई, अगर इसके अकॉर्डिंग यूज होगा, इसके लिए यूज होगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या बोले। यहाँ पे आप ब्लैंक एरिया छोड़ोगे, यहाँ पे ऑल लगाओगे, आप क्या लगाओगे, ईच लगाओगे। आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, बोथ दिया जा सकता है, या आप क्या लगाओगे, एवरी लगाओगे। जो जो कंफ्यूजन किया जा सकता है उनको हम लोग लगा लेते हैं, या आप आइदर भी लगा सकते हो। तो क्या बोल सकते हो, द बॉयज हैव डन हिज वर्क। अब ये आपको ऑप्शन दिया गया क्या, कि भाई ये जो हमारा यहाँ पे ब्लैंक एरिया छोड़ा गया, इनमें दिया गया ऑल दी बॉयज, यानी कि बॉयज दी बॉयज दिया गया, हैव दिया गया, डन हिज वर्क दिया गया। सॉरी यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको ही चूज करना है। यहाँ पे हर या देयर, या फिर हमारा क्या आ सकता है, हिज वर्क। यहाँ पे भी आपको ही चूज करना है। अब बोला गया क्या, कि सर ऑल आएगा, ऑल का यूज जो कर सकते हैं सर 3 या 3 से ज्यादा के लिए, सर ईच का भी कर सकते हैं हम लोग, बोथ का हम लोग 2 के लिए। अब यहाँ तो मालूम है नहीं कि बोथ इसमें कितना बॉयज है, सर 1 से ज्यादा होगा 2 हो जाएगा तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। एवरी का भी हम लोग 3 या 3 से ज्यादा के लिए कर सकते हैं। सर सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पे सभी वर्ड तो हमें लग रहा है कि आ रहा होता है। अब यहाँ पे जब समझ में नहीं आए तो तब यहाँ पे देखेंगे। अब ये हमारा क्या है, वर्ब है,
ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब कैसा है, तो ये प्लूरल है। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब किस में आता है, या तो बोथ में आता है, या तो किस में आता है, ऑल में आता है। ईच और एवरी दोनों के केस में हम लोग क्या देखे थे कि सर सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो हमारा दो ऑप्शन तो चला गया। अब बचा क्या, हमारे पास ऑल बचा और क्या बचा, बोथ बचा। अब इनमें से सर क्या यूज करेंगे, तो आप ये याद रखना, इनमें से अगर हम लोग दोनों यूज कर लें तो दोनों सही है, हमारा बोथ भी सही है एंड ऑल भी सही है, क्योंकि ऑल यूज करेंगे ऑल द बॉयज हैव, या बोथ यूज करेंगे बोथ द बॉयज हैव, दोनों चीज बात है। अब यहाँ अगर यहाँ पे हमारा प्लूरल बन चुका है, तो यहाँ के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, सर एक से ज्यादा है तो ना ही जाएगा ना ही हर आएगा, या बोथ यूज करें तो भी हमारा क्या आएगा, देयर आएगा, दोनों आ सकता है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे क्या कर दिया जाए, अगर 10 बॉयज कर दिया जाए, क्या कर दिया है, दी 10 बॉयज। अब अगर ये 10 बॉयज रहेगा तो आपको कॉन्फर्म कर दिया गया है कितना लड़का है, 10 लड़का है। तो ये 10 लड़के के केस में आपका क्या आएगा, सिर्फ ऑल आएगा, फिर बोथ नहीं आएगा 10 लड़के के केस में, ये याद रखना। 10 लड़के के केस में हमारा क्या आएगा, सिर्फ ऑल आएगा, बोथ नहीं आएगा। बोथ किसके लिए आएगा, दो के लिए ही आता है। ऑल किसके लिए आता है, सर 3 या 3 से ज्यादा के लिए आता है। यहाँ पे कितना लड़का है, 10 है, तो 10 के केस में क्या आएगा, ऑल आएगा। तो आप ये बात को याद रखोगे, डन रखोगे। एक एग्जांपल इनसे भी ले लेते हैं हम लोग, तब फिर ये वीडियो हमारा अंत होगा। यहाँ पे आपको इट से भी देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, इट से भी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे कितना है भाई, 10 लड़का, कितना लड़का, 10 लड़का। तो आपको मालूम है 10 में से सिलेक्शन हम लोग इससे भी कर सकते हैं, 10 में से सिलेक्शन बोथ से भी कर सकते हैं, 10 में से सिलेक्शन हम लोग ईच से कर सकते हैं, ऑल से कर सकते हैं। क्या बोथ से कर सकते हैं, नहीं, बोथ कितने में से, दो में से सिलेक्शन कर सकते हैं, तो बोथ हमारा क्या हो गया, कट गया। तो या तो ऑल आएगा या तो ईच आएगा। यहां तक तो बात सही है कि भाई यहाँ ऑल भी आ सकता है, ईच भी आ सकता है। अब आगे देखना है, आगे हमारा देख रहे हो तो क्या, वर्ब, वर्ब हमारा कैसा है, तो वर्ब प्लूरल है। तो अब ये बताओगे, इच के केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर, यानी कि पोजीशन क्या होगा, सिंगुलर। तो अब हमारा वर्ब क्या दिया हुआ, प्लूरल। तो अब यहाँ इच आएगा तो नहीं आएगा, कौन आएगा, ऑल आएगा। और ऑल के साथ हमारा वर्ब प्लूरल आता है, ऑल के साथ हमारा पोजीशन क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब यहाँ इट से दिया गया, आपको मालूम है कि यहाँ पे जब हमारा जेंडर अननोन हो, जेंडर पता नहीं हो, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, इट से यूज करते हैं। अगर जेंडर नॉन हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। बॉयज है तो बॉयज का जेंडर क्या बनता है, ही से हम लोग क्या यूज करें, हीज, सॉरी हिज यूज कर सकते हैं। अब इट से तो यूज कर नहीं सकते, हर तो यूज नहीं। अब देयर का बात करा, अब ये बताओगे यहाँ एक से ज्यादा लड़का है या एक से कम लड़का, तो एक से ज्यादा लड़का और एक ही साथ सिलेक्शन हो रहा होता है, और एक ही साथ हो रहा होता है, क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, ना कि हिज आएगा। तो ये बात डन हुई आप लोगों का, ऑल और बोथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकते हो। तो आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट वीडियो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है।